रहीम। अब देखिए ये लेक्चर 1 का पार्ट 2 है। पार्ट 1 ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं, तो अब देखते जाइए कि क्या होगा। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टैटिस्टिक। देखिए सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 को नोट करते हैं कि इसका मतलब क्या है। स्टैटिस्टिक डील विद एग्जेजरेट बिहेवियर। इट हैज़ नथिंग टू डू व्हाट इज़ हैपनिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ दैट एग्जेजरेशन। मतलब ये है, इसकी सिंपल एग्जांपल लेते हैं कि अगर आपके पास कोई फिनोमेना होती हैं किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, ठीक हो गया। अब आप उस फिनोमेना की जो बिहेवियर है उसको या कम शो करोगे यानी ग्राफ की फॉर्म में या डेटा की फॉर्म में, या उसको ज़्यादा शो करोगे, और आपका इस ऑब्जेक्ट के साथ कुछ गरज नहीं होगा कि ऑब्जेक्ट पे क्या असर पड़ रहा है। सबसे पहला पॉइंट ये होगा। अब आते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ। ये फर्स्ट पॉइंट क्लियर, अब आते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ। स्टैटिस्टिक डील विद एग्जेजरेट ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ सेम काइंड रेदर देन आइसोलेटेड फिगर। यानी वही बात है कि हम क्या करेंगे, इस जो फिनोमेना है या जो सिचुएशन है उसको उस पे यानी उसकी ऑब्जर्वेशन करेंगे कि क्या हो रहा है, क्या कुछ कम हो रहा है या कुछ ज़्यादा हो रहा है, तो हम उसको बढ़ा चढ़ा के पेश करेंगे, ठीक है। रेदर देन आइसोलेटेड फिगर यानी फॉर एग्जांपल आपने सिर्फ फिनोमेना को क्या करना है, अपने फिनोमेना की ऑब्जर्वेशन को देखना है कि फिनोमेना में क्या फिनोमेना है, कितना क्या लिंक हो रहा है दो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट के दरमियान। ये बस आपने नोट करना है। थर्ड पॉइंट क्या होगा, जब आप इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट को मैयर करोगे, ऑब्जर्वेशन में लेके आओगे, तब ये होगा कि एक के साथ दूसरे का बिहेवियर यानी आपको एक डेटा की फॉर्म में, फॉर एग्जांपल 1 के साथ 2 आ रहा है, 2 के साथ कुछ और कनेक्शन आ रहा है, 3 के साथ कुछ और कनेक्शन आ रहा है, जिस तरह के फंक्शन में होता है। सेम केस हम यहाँ पे वेरिएबिलिटी कि क्या दो कनेक्शन या बहुत सारे कनेक्शन वेरिएबल की फॉर्म में आ रहा है, उसको हमने क्या करना होगा, उस फिनोमेना में फोकस करना होगा। अब देखिए थर्ड क्या होगा। जाहिरी बात है कि जब आप उसको ये वर्ड मैं सही तरह से अदा नहीं कर सकता कि ये वर्ड एग्जैक्टली किस तरह अदा, बहरहाल मैं तो इसको एग्जेजरेट अदा कर रहा हूँ। स्टैटिस्टिक क्या करता है कि फिनोमेना में देखिए, जब आप दो कनेक्शन को देखोगे, आपकी नेक आई ऑब्जर्वेशन होगी, तब आपके पास जो सिचुएशन होगी वो अनसर्टेनिटी में आएगी। यानी सपोज दैट आपकी करो की ग्राफ कुछ और कह रही है जबकि आपकी डेटा की ग्राफ कुछ और कह रही है, तो जाहिरी बात है, जिस तरह कि आम साइंस में होता है, साइंस में क्या होता है, ठीक है, कि हम कुछ वैल्यू को एक्सक्लूड कर देते हैं कि जी टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा, फलानी चीज़ कांस्टेंट रखा, सिर्फ और सिर्फ हम उस फिनोमेना में सपोज कर ले प्रेशर और डेंसिटी का ताल्लुक देखते हैं, तो उन चीज़ों को हम खातिर मिलाएंगे और बकाया चीज़ें क्या करेंगे। तो जाहिर बात है कि उन चीज़ों को जब आप एक्सकेप करोगे तो आपके पास कनेक्शन में क्या आएगी, अनसर्टेनिटी आएगी। पॉइंट नंबर 5, स्टैटिस्टिक डील दोज एग्जेजरेशन विच आर सब्जेक्ट टू रैंडम काज। तो जाहिर बात है कि जब कनेक्शन होगी तो उसमें क्या आएगा, रैंडम काज आएगा, ठीक हो गया जी। बहरहाल ये आप मुझसे पूछ सकते हैं कि किस तरह रैंडम काज, फिर उसको डिस्कस करें। बहरहाल ये सरसरी रिवीजन है इसकी। स्टैटिस्टिक डील विद दोज एग्जेजरेटर विच इज इन द फॉर्म। देखिए जब आप उस फिनोमेना को फोकस करोगे तब आपके पास एक डेटा आती जाएगी, यानी वैल्यू आती जाएगी कि ये इतना हो रहा है तो वो चीज़ वो इतनी हो रही है, ये चीज़ इतना हो रहा है वो चीज़ इतनी हो रही है, यानी एक कनेक्शन बनता जाएगा आपके पास इन द फॉर्म ऑफ डेटा। फॉर एग्जांपल जब आप किसी इलाके में कैंसर को देखते हैं तो आपके पास तो एक डेटा आती हैं, ठीक है, फिर आप उस डेटा को या ज़्यादा करके बता सकते हैं या कम करके बता सकते हैं। दो तरह की सिचुएशन है, तो हम या तो ज़्यादा तरह के एग्जैक्ट करो तो कुछ और बताएगी,
एग्जैक्ट फिगर तो उसका कुछ और होगा, लेकिन हम उसको कमी और ज़्यादती यानी अप्रॉक्सीमेशन ऐसा कह सकते हैं कि या तो उसकी एग्जैक्टली जाएंगे या उससे थोड़ा कम रहेंगे, ठीक हो गया, या थोड़ा सा ऊपर जाएंगे। तो ये 6 पॉइंट है। स्टैटिस्टिक लॉ आर वैलिड ऑन द एवरेज। अब देखिए, जब आप किसी चीज़ एक ऑर्गेनाइजेशन का डेटा लेते हैं, तब आपके पास डेटा जो होगी वो मुख्तलिफ़ किस्म की होगी, फिर आप उसको एवरेज देखते हैं, ठीक हो गया। एवरेज ही आपको, और उसका जो एवरेज होगा, फॉर एग्जांपल 1 के साथ 1 हो रहा है, 2 के साथ कुछ और रिज़ल्ट मिल रहा है, 3 के साथ कुछ और रिज़ल्ट मिल रहा है, तो डेटा तो आपके पास कुछ और आ रही है ना, तब आप उसका क्या लेंगे, एवरेज करके बताएंगे। तो ये यानी स्टैटिस्टिक, इन अदर वर्ड कह सकते हैं कि स्टैटिस्टिक एवरेज के ऊपर बेस कर रहा होता है, जिस तरह कि आम फिजिकल साइंस में होता है। स्टैटिस्टिक रिजल्ट विल बी मिसलीडिंग, यानी स्टैटिस्टिक जो रिजल्ट होता है, सपोज मैं इसकी एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपने ये XY प्लेन लिया, ये आपका XY प्लेन है, फिर एक स्टैटिस्टिकल डेटा आपके पास कुछ इस तरह से आ गई। ये स्टैटिस्टिकल डेटा है कि इसके साथ ये आ रहा है, इसके साथ ये आ रहा है, देखते जाइए। जब उसका हम यानी ये पॉइंट तो क्लियर हो गया, अब आते हैं इस पॉइंट की तरफ। जब आप इसके ऊपर करो खींच होगे, फॉर एग्जांपल मैंने एग्जैक्ट करो खींची इसके ऊपर, अब देखिए आप एग्जिजरेशन कर रहे हैं, आपकी करो से सारे पॉइंट ऊपर आ रहे हैं, तो इसका मतलब यही है कि आप डेटा को सही तरह से एनालाइज नहीं कर सकते, क्योंकि आपने कुछ एजम्पशन को छोड़ा है। सिर्फ आप चंद चीज़ों को क्या कर रहे हैं, खातिर मिला रहे हैं। ये आपका बेसिक कंसेप्ट है किस चीज़ का, स्टैटिस्टिक का। आसान सा रिजल्ट था जी। आप देखिए स्टैटिस्टिक के मेन ब्रांचेस 2 हैं। एक को डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक बोलते हैं जी, क्या बोलते हैं जी, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक, और दूसरी इसकी जो ब्रांच है उसको क्या कहते हैं, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक। बहरहाल ये वर्ड मैं इस तरह पढ़ता हूँ, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक। ओके जी। अब देखिए ये स्टैटिस्टिक आपको क्या कहता है, इस स्टैटिस्टिक में आप यानी ये स्टैटिस्टिक की वो ब्रांच है जिसमें आप प्रॉपर मेथड लेके आते हो। एक डेटा के कलेक्शन में आप प्रॉपर एक मेथड लेके आते हो, और ये मेथड इन्हीं चीज़ों से गुजरना होता है उसको। ये चीज़ फाइंड करते हैं, ये चीज़ उसमें फाइंड करते हैं, ये इसका फाइंड करते हैं। बहरहाल आप इसके में भी आगे आएंगे। सारी चीज़ें आप क्या करते हैं ताकि डेटा आपकी प्रॉपर वे से आ जाए, ऑर्गेनाइज हो जाए, ठीक हो गया। ओके जी। और इसके बाद इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक क्या आता है, द ब्रांच ऑफ स्टैटिस्टिक। अब इसकी तरफ आते हैं जी। ये स्टैटिस्टिक की वो ब्रांच बनेगी जिसमें हम नॉर्मली पॉपुलेशन जो लेते हैं वो सैंपल बेस के ऊपर लेते हैं। पॉपुलेशन ऑफ दिस ब्रांच ऑफ स्टैटिस्टिक डील विद द जनरलाइजेशन अबाउट पॉपुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल डेटा। एक सैंपल डेटा की क्या लेते हैं, यानी पॉपुलेशन की एक सैंपल डेटा के ऊपर ये क्या करती है, बेस करती है। फिर इसके मेन 2 ब्रांचें हैं, एक एस्टिमेशन होता है, एक हाइपोथेसिस टेस्टिंग होती है। बहरहाल ये जस्ट सरसरी रिवीजन है, इसको मैं सरसरी रिवाइज कर लेता हूँ। पॉपुलेशन इन सैंपल दी एग्जिजरेट अंडर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड। देखिए आपने एक पॉपुलेशन ली, ठीक है, अब उसको क्या करेंगे, एग्जिजरेट करेंगे, ठीक हो गया। वो जो एग्जिजरेशन है वो आपकी क्या कहलाती है, वो आपके अगर आप सामने आ जाए, यानी वो अगर आपके सामने हो तो उसको क्या कहते हैं, पॉपुलेशन कहते हैं। और जितने द नंबर ऑफ एलिमेंट इन पॉपुलेशन इज कॉल्ड, जो एलिमेंट आएंगे उस पॉपुलेशन में वो उसके क्या कहलाएंगे, पॉपुलेशन साइज कहलाएंगे, और उसको कैपिटल N से डिनोट किया जाता है। देखिए अ पार्ट ऑफ पॉपुलेशन, देखिए जो चीज़ पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रही है उसको सैंपल बोलते हैं, ठीक हो गया। द नंबर ऑफ एलिमेंट, और जो सैंपल के एलिमेंट होते हैं उसको क्या किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल n से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। अब आते हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक। इसको भी सरसरी रिवाइज करते हैं कि स्टैटिस्टिक का क्या रोल है डेली लाइफ में।
देखिए स्टेटिस्टिक क्या करता है, स्टेटिस्टिक डेटा को एनालाइज करता है, डेटा को कलेक्ट करता है, ठीक है। वो डेटा ज़ाहिरी बात है एक बड़े फार्म में आएगी, एक बड़ा सा टेबल आपके सामने होगा और उस टेबल को देख के आप दो चीज़ों के कनेक्शन को अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि ये चीज़ की इंक्रीज डिक्रीज़ हो रहा है या दोनों में कांस्टेंट रिलेशन है या दोनों का रिलेशन क्या है, यानी बहुत ज़्यादा एक्सपोनेंशियल है। बहुत सारे कनेक्शन आप टेबल से देख सकते हैं जब आप उसकी डेटा को क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। अब आते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ। अब देखिए जो स्टैटिस्टिकल डेटा होती हैं, फॉर एग्जांपल दो चीज़ों को आप मिला रहे हैं, ठीक है, तब आप उन चीज़ों को डिफरेंट आप उसके लिए एक टेबल बनाएंगे कि इस से मिलाओ, आई से मिलाओ, आई से मिलाओ, आई से मिलाओ, तो आपके पास डेटा क्या होगी, आ गई जी। जब आपके पास डेटा आ गई तो आप उस डेटा को एक्सपेरिमेंट में लेके जाओगे, तब जाहिर बात है वही डेटा आपकी अच्छी होगी जो आपको बेस्ट परफॉर्मेंस दे दे। तो ये इस चीज़ का यही मतलब है। अब आते हैं थर्ड की तरफ। देखिए स्टैटिस्टिक क्या देता है कि स्टैटिस्टिक आपको डेटा कलेक्ट करके देता है और उस डेटा से आप किसी भी फील्ड का परफॉर्मेंस देख सकते हैं कि इसकी ये परफॉर्मेंस है, ज़ीरो परफॉर्मेंस है, हाई परफॉर्मेंस है, मिड परफॉर्मेंस है। आप सब कुछ उस डेटा को देख कर क्या कर सकते हैं, या दो चीज़ों के कनेक्शन को देख रहे हैं कि इनमें डायरेक्ट रिलेशन आता है या इनवर्स रिलेशन आता है या कुछ और कनेक्शन आ रही है। उस डेटा से आप उस डेटा की कलेक्शन से आप अंदाज़ा कर सकते हैं। जब आपने डेटा कलेक्ट की तब आप एक क्या कर लेते हैं, एक अंदाज़े के ऊपर आ जाते हैं, एक कंक्लूजन आपके सामने आ जाती है कि अच्छा ऐसा है, बेसिकली इस फिनोमेना ऐसा हो रहा है। आपकी सामने एक कंक्लूजन आएगी, आपके पास एक रिज़ल्ट आएगा, आपको डेटा सब कुछ बता देगा। ठीक हो गया जी, आगे देखें। अब आते हैं स्टैटिस्टिकल मेथड। ये जो स्टैटिस्टिकल मेथड जितने हम यूज़ करेंगे वो आपको यानी वो आपको पावरफुल टूल है और इसी पावरफुल टूल को आप डिफरेंट शोबों में यूज़ कर सकते हैं, मेडिकल, सोशल के। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप क्लास 10 का बुक देखें, उसमें एक स्टैटिस्टिकल डेटा ली गई है फेसबुक का, यूट्यूब का, फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम का और टिकटॉक का, उसका एवरेज लिया गया है और एवरेज को एक ग्राफ खींचा गया है। जब ग्राफ खींचोगे तो जाहिर बात है कोई बड़ा किसी की जो रेक्टेंगल होगी, किसी का बड़ा आएगा, किसी का ज़्यादा आएगा, किसी का कम आएगा, कोई इंक्रीज़ पे जा रहा होगा, कोई इस तरह हम स्टैटिस्टिकल डेटा को यूज़ करके डिफरेंट एक्टिविटी में क्या कर सकते हैं। इसके अलावा फिजिकल साइंस में भी आप यूज़ कर सकते हो। अब आते हैं 6 पॉइंट की तरफ। ये जो स्टैटिस्टिकल डेटा है ये डिफरेंट लोग बिजनेसमैन यूज़ करते हैं वर्क एक्सपीरियंस के लिए कि इसकी परफॉर्मेंस, इस इंडस्ट्री की परफॉर्मेंस या इस बैंक की परफॉर्मेंस, इंश्योरेंस का हिसाब किताब क्या होगा। किसी भी डिपार्टमेंट की आप परफॉर्मेंस दे सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आप अपनी यूटी की डिपार्टमेंट ले लें, उस यूटी का प्रीवियस सारा डेटा कलेक्ट कर लें, ठीक है, तब आपको सामने एक फिगर शो हो जाएगी। अच्छा इस ईयर में ये परफॉर्मेंस हो रही, इस ईयर में ये परफॉर्मेंस, डिपार्टमेंटल भी आप परफॉर्मेंस देख सकते हैं, डिपार्टमेंटल की डिक्लाइन भी देख सकते हैं, सब कुछ आपको स्टैटिस्टिकल डेटा मुहैया कर सकता है। अच्छा ये चीज़ भी क्लियर हो गई। इसके अलावा जो पॉलिटिशियन होते हैं वो भी सर्वे करते हैं, डिफरेंट जगह पे सर्वे करते हैं। अच्छा यहाँ पे हमारा ग्राफ ये बन रहा है, इस इलाके से हम जीतेंगे वगैरह वगैरह। ये स्टैटिस्टिकल डेटा की बेस के ऊपर क्या करना है, डिपेंड कर रहा होता है। पीछे हमारा क्या हिसाब था, अभी क्या चल रहा है, फ्यूचर में अगर हम ये काम करें तो हमारा क्या हिसाब होगा, सब कुछ ये स्टैटिस्टिकल डेटा बेस के ऊपर लाई होता है। ये जो सोशल साइंटिस्ट होते हैं ये भी इकनॉमिक्स वाले के कमी ज़्यादती, ये सब कुछ किसके ऊपर बेस कर रहा होता है, स्टैटिस्टिकल डेटा के ऊपर बेस कर रहा होता है।